फ्रेंड्स, धन एप्लीकेशन में आप अगर SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हो तो क्या प्रोसीजर इन्वॉल्व होती है इन डिटेल विथ एग्जांपल आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर धन में आप SIP करना चाहते हो तो इसमें हमें एक बेनिफिट भी मिलता है जो कि मिलता है हमें डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के वजह से। अब दो तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं दोस्तों, एक होता है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और एक होता है रेगुलर म्यूचुअल फंड। अब रेगुलर म्यूचुअल फंड में आप लोगों से कमीशन चार्ज किया जाता है एक्स्ट्रा, जो कि आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से अगर खरीदते हो, बैंक्स के थ्रू अगर आप लेते हो तो आपसे ये रेगुलर म्यूचुअल फंड जो है वो आपको सेल किए जाते हैं। पर इस प्लेटफॉर्म पर आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स दिए जाते हैं जिसमें आपके जो रिटर्न्स है वो ज़्यादा आपको मिलते हैं क्योंकि आपसे कमीशन यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो धन एप्लीकेशन में मैंने लॉगिन कर लिया है। होम पेज पर आपको म्यूचुअल फंड्स का बटन मिल जाता है, उस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड्स वाला डेडिकेटेड सेक्शन यहाँ पर ओपन हो गया है। सबसे ऊपर आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो मुझे शो हो रहा है। मैंने लगभग 4,000 रुपये के आसपास इन्वेस्ट करके रखे हैं। आज की वैल्यू आप इसमें देख सकते हो और ऊपर मुझे कितना प्रॉफिट लॉस चल रहा है वो भी आप डायरेक्टली इसमें चेक कर सकते हो। राइट हैंड साइड में आपको ओवरऑल का एक बटन मिल जाता है जिस पर अगर आप टैप कर देते हो तो ये टुडे पर शिफ्ट हो जाता है, यानी कि आज के दिन में आपको कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है ये आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आपको किसी स्कीम का नाम पता है तो आपको सबसे ऊपर एक सर्च बार मिल जाता है, तो डायरेक्टली आप उस स्कीम का नाम यहाँ पर एंटर कर सकते हो और उसमें इन्वेस्टिंग भी आपकी शुरू कर सकते हो। नीचे आप देख सकते हो इन्वेस्ट इन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स लिखा है, जिसका मतलब मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। उसी के साथ साथ आपको बहुत सारी कैटेगरीज यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है जिसमें हाई रिटर्न्स है, टॉप रेटेड स्कीम्स है। टॉप रेटेड स्कीम्स पर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना कर रखा है। इंडेक्स फंड्स आप देख सकते हो, लिक्विड फंड्स देख सकते हो, लार्ज कैप देख सकते हो। 500 रुपीज़ से अगर आपको SIP शुरू करनी है तो वो भी आप देख सकते हो। और ब्रॉड कैटेगरीज से अगर आपको जो स्कीम है वो फिल्टर करनी है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर जाकर भी इसे देख सकते हो। इक्विटी की कैटेगरी आपको मिल जाती है, टैक्स सेवर मिल जाता है, हाइब्रिड मिल जाता है और लास्ट जो है वो डेट कैटेगरी भी हमें मिल जाती है। अब दोस्तों, टैक्स सेवर क्या होता है इस पर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, तो आप चाहो तो वो भी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। उसके नीचे आप देख सकते हो टॉप AMCs लिखा हुआ है, यानी कि ICICI म्यूचुअल फंड के कितने फंड्स है, HDFC के कितने फंड है, कोटक के कितने फंड्स है, ये आप चेकआउट कर सकते हो। NFOs यानी कि जो न्यू फंड ऑफरिंग्स है, जो स्कीम्स अभी आने वाली है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसका भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। आपकी कितनी SIP शुरू है एवरी मंथ और कितने नंबर ऑफ SIP शुरू है उसका भी आपको सेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपको कोई SIP शुरू करनी है तो स्टार्ट SIP में भी जाके आप 500 से लेकर तो 100 रुपये, ये दोनों अमाउंट की जो है वो SIP आप डायरेक्टली शुरू कर सकते हो। अगर आपको कोई फंड ढूंढना है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है तो इंडेक्स फंड्स में आप आ जाओ। यहाँ पर आपको बहुत तरह के इंडेक्स फंड देखने के लिए मिल जाते हैं, आप डायरेक्टली इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना है आप कर सकते हो, टोटली आप पे डिपेंड करता है। आप आपकी रिसर्च कीजिए। अगर आपको रिसर्च करना नहीं आता तो आप किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर की जो है वो हेल्प ले सकते हैं और अपने लिए एक सही स्कीम चुन सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए इस फंड में जो है वो SIP करके बताने वाला हूँ। SIP की प्रोसीजर हर एक स्कीम में सेम रहने वाली है। कौन से स्कीम में इन्वेस्ट करना है ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने से पहले आपको ये चेक कर लेना है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें कितना है, जो कि इसमें 10 रुपीज़ का ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। सब फंड्स में अलग अलग होता है तो आपको ये ज़रूर से चेक करना है। इसमें आप देख सकते हो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 है, इसमें 500 है, इसमें भी 500 है और इसमें 10 ही रुपीज़ है। तो ऐसे डिपेंड करता है, तो आप प्लीज़ एक बार ये चेक कर लीजिए। 3 साल का रिटर्न आप देख सकते हो इसने कितना दिया है। ये राइट साइड में जो आपको दिख रहा है ये कैटेगरी के हाईएस्ट रिटर्न्स है और लेफ्ट साइड में कैटेगरी के लोएस्ट रिटर्न्स है। तो इस हिसाब से आप जज कर सकते हो कि आपका फंड जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। सबसे ऊपर आपको फिर से 3 साल के जो एब्सोल्यूट रिटर्न्स है वो देखने के लिए मिलते हैं। राइट साइड में यहाँ पे निफ्टी 50 का एक बटन है। आपको नीचे की तरफ 2 चार्ट दिख रहे होंगे, एक ग्रीन कलर में है, एक येलो कलर में है। ये जो येलो कलर वाला जो चार्ट है दोस्तों, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। तो आप देख सकते हो कि कैसा जो है ये परफॉर्म कर रहा है। अगर आपको इसको बंद करना है तो आप डायरेक्टली इसे बंद भी कर सकते हो। नीचे आपको टाइम फ्रेम देखने के लिए मिल जाती है, यहाँ से आप चाहो तो टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट 3 ईयर पे सेट है। अगर आपको 1 ईयर का देखना है
तो आप 1 ईयर पे सेट कर लीजिए, ये उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। इसके नीचे आप NAV देख सकते हो दोस्तों, NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू। अब 1 यूनिट अगर आपको इस स्कीम का परचेस करना है तो वो आप इस प्राइस पर कर सकते हो, उसे ही हम NAV कहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों कि आप 15 रुपये मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हो, आप 10 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको फ्रैक्शनल यूनिट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। राइट साइड में आप CAGR देख सकते हो जो कि 26.36% का है। CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होता है, इसमें आपको कंपाउंडेड रिटर्न्स जो है वो कैलकुलेट करके मिलते हैं। दोस्तों नीचे की तरफ आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर अमाउंट अगर आप सेविंग्स अकाउंट में इन्वेस्ट करते, FD में करते, रेगुलर म्यूचुअल फंड में करते या इस फंड में करते, तो ये जो इस फंड में अगर आपने किया होता तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके देता। ये सारी चीज़ें आप चेकआउट कर सकते हो। रिटर्न्स अगर आपको कैलकुलेट करने हैं, मंथली SIP यहाँ पर 10 रुपीज़ पर सेट है, अगर आपको इसे चेंज करना है तो मोर का ऑप्शन हमें मिल जाता है। ये स्लाइडर यूज़ करके आप देख सकते हो SIP की अमाउंट आप कम ज़्यादा कर सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आपको इन्वेस्टमेंट पीरियड को कम करना है, ये 3 ईयर पे सेट है, आपको कम करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। इधर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि 3 साल के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कितनी हो जाएगी। नीचे हम देख सकते हैं स्कीम का स्नैपशॉट, यानी कि मिनिमम SIP आप कितने रुपए से कर सकते हो, मिनिमम लमसम यानी कि 1 टाइम इन्वेस्टमेंट आप मिनिमम कितने रुपए से कर सकते हो। इसी के साथ साथ AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इस पर्टिकुलर स्कीम में कि कितने हैं। स्कीम टाइम ओपन एंडेड है, मतलब कि जब चाहो आप आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट कर सकते हो और विड्रॉ भी कर सकते हो। एक्सपेंस रेशो आप देख सकते हो कि बहुत ही कम है, 0.06%। एक्सपेंस रेशो जिसको नहीं पता दोस्तों, तो सालाना आपसे एक फ़ीस चार्ज की जाती है आपका पैसा मैनेज करने के लिए, तो वही फ़ीस को हम एक्सपेंस रेशो कहते हैं। ये एक ग्रोथ प्लान है। ग्रोथ प्लान में क्या होता है दोस्तों, ये जो जितने भी स्टॉक्स में आपके पैसे इन्वेस्ट होते हैं उनका अगर कोई डिविडेंड आता है, कोई बोनस आता है, तो ये सारे जो पैसा होता है वो री इन्वेस्ट किया जाता है और आपको जो रिटर्न्स है वो और ज़्यादा बनाकर मिलते हैं। लॉक इन पीरियड की बात कर लें तो इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। लॉक इन पीरियड क्या होता है कि एक कोई भी पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो है वो आप आपके पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। काफ़ी स्कीम्स होती है जिनमें लॉक इन पीरियड होता है, तो आपको ज़रूर से ये चेक कर लेना है। नीचे की ओर हम फंड मैनेजर्स का नाम देख सकते हैं। इसी के साथ साथ नावी जो AMC है उसके पास कितनी स्कीम्स मैनेज है और टोटल वो कितना पैसा मैनेज कर रही है, ये भी आप चेकआउट कर सकते हो। सबसे नीचे हमें रिस्कोमीटर देखने के लिए मिलता है। रिस्कोमीटर हमें इस स्कीम में कितना रिस्क इन्वॉल्व है ये बताता है। ऑब्वियसली ये एक इंडेक्स फंड है, यानी कि ये एक इक्विटी टाइप का म्यूचुअल फंड है, तो इक्विटी में जो रिस्क होती है दोस्तों वो हाई होती है क्योंकि आपका पैसा डायरेक्टली स्टॉक्स में लग रहा है, और स्टॉक्स में आपको पता ही है कि स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी चलती रहती है, तो रिस्क इसमें वेरी हाई ही आपको हर बार शो करेगा। अगर आपको इसके पोर्टफोलियो में जो है, यानी कि ये जो स्कीम है वो कौन से स्टॉक्स में पैसा लगा रही है, तो आप होल्डिंग्स वाले सेक्शन में आके ये नाम भी चेक कर सकते हो और कौन से स्टॉक में कितना % एलोकेट कर रही है ये भी आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो। ये सारी चीज़ें करने के बाद अब हम इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। इन्वेस्ट नाउ पर जैसे ही हम आ जाएंगे हमारे पास 2 ऑप्शन मिलते हैं, SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, 1 टाइम यानी कि लमसम। इस वीडियो में हम SIP कैसे लगानी है ये देखने वाले हैं। 1 टाइम का भी मैंने एक वीडियो बना कर रखा है, अगर आपको 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमें सेट कर लेनी है, जो कि हम कर लेते हैं 50 रुपीज़ पर, और उसके बाद इसकी मिनिमम SIP अमाउंट 10 रुपीज़ है तो मैंने 50 पर सेट की है। अगर आपकी फ़ंड की मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपीज़ है फिर आपको मिनिमम 100 तो भी वहाँ पर सेट करना पड़ेगा। SIP डेट आपको चूज़ करने के लिए मिल जाती है, आप जो भी डेट चाहो उसको चूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने 19 को सेलेक्ट कर लिया तो 19 पर यहाँ पर लग गई है। मंथली वीकली का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, यानी कि हर महीने आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो आप मंथली चुनिए, हर वीकली अगर आपको करने हैं तो आप वीकली भी चुन सकते हो। जो पहली SIP है वो आपकी आज ही डिडक्ट हो जाती है और नेक्स्ट SIP कब आपकी डिडक्ट होगी वो भी आप डायरेक्टली यहाँ पर चेक कर सकते हो। फिर हम इन्वेस्ट एज SIP पर क्लिक करेंगे ताकि हम हमारा पेमेंट प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट कर सके। उसके पहले आपको एक OTP आ जाता है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। OTP एंटर करने के बाद आप पेमेंट पेज पर आ जाओगे। तो बाय UPI अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो आप UPI वाला सेलेक्ट कर लीजिए। नेट बैंकिंग के साथ आप करना चाहते हो तो नेट बैंकिंग के साथ भी आप जा सकते हो। UPI भी फ्री है और नेट बैंकिंग भी फ्री है, आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर नहीं लिया जाता है। आपको सबसे पहले आपकी UPI ID यहाँ पर एंटर करनी है, पर उस ही बैंक के साथ वाली जो UPI ID आपको एंटर करनी है जो आपको नीचे शो हो रहा होगा, या आपने जब अकाउंट क्रिएट किया है धन एप्लीकेशन में तब आपने जो बैंक अकाउंट दिया है उससे ही लिंक्ड ये UPI ID चाहिए, नहीं तो आपका ऑर्डर जो है वो फेल हो सकता है। चलिए अब हम मेक इन्वेस्टमेंट ये बटन पर क्लिक कर देते हैं और पेमेंट प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। आपका UPI ID आप ओपन कीजिए, वहाँ पर जाकर जो है वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको पेमेंट जो है वो अप्रूव कर लेना है। पेमेंट जैसे ही आप अप्रूव कर लोगे दोस्तों
आप देख सकते हो हमारी ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगी, पर ये अभी सिर्फ प्लेस हुई है, कंफर्म नहीं हुई है। स्टेटस कहाँ पर चेक करना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। उससे पहले अगर आपको इसे ऑटो पेमेंट पर सेट करना है, यानी कि ऑटो डेबिट फंक्शन अगर आपको इसे एनेबल करना है, तो आप ये सिंपली इस बटन की मदद से कर सकते हो। चलिए चलते हैं होम पेज पर, और कहाँ पर हम हमारी ऑर्डर ट्रैक कर सकते हैं ये आपको मैं बताता हूँ। तो आप देख सकते हो ये जो ऑर्डर इन प्रोग्रेस है होम पेज पर, मतलब म्यूचुअल फंड्स के जो होम पेज पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये ऑर्डर इन प्रोग्रेस का आपको एक सेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे ही आप आपकी ऑर्डर जो है वो लगा लोगे तो यहाँ पे ये इन प्रोग्रेस शो कर रहा है। अगर मैं ऑल में जाता हूँ तो मेरी जो कई सारी ऑर्डर्स है वो सक्सेस भी शो कर रही होगी। तो आप देख सकते हो ऐसा सक्सेस जिस दिन उस पर आपकी ये जो प्रोग्रेस वाली ऑर्डर है उस पर आ जाएगा, तो आप समझ लेना कि आपकी ऑर्डर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है और आपके यूनिट जो है वो आपके धन के पोर्टफोलियो में यहाँ पर आ जाएंगे। और इसमें डिटेल में ट्रैक कैसे करना है, तो आप सिंपली इस पर एक बार क्लिक कीजिए, व्यू डिटेल्स पर क्लिक कीजिए, और आपको ये जो यूनिट्स है वो किस दिन तक एलोकेट हो सकते हैं उसकी डेट आपको मिल जाएगी। मोर पर अगर हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट कन्फर्मेशन हमें कब तक मिल जाएगा, तो 28 अक्टूबर तक मिल जाएगा। तो ये जैसे ये दोनों भी टिक ऐसे हो जाते हैं ग्रीन कलर के, तो आप समझ लेना कि आपका ये जो यूनिट्स है वो आपके पोर्टफोलियो में आ गए हैं। इसे हम क्लोज करते हैं, और यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आपको दिख रहा है यहाँ पर भी ये यूनिट्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने 50 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं तो ये मेरे इन्वेस्टमेंट वैल्यू में 50 रुपीज़ ऑटोमेटिकली 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ऐड हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, 3 से 4 दिन का समय लगता है जो कि वर्किंग डेज होने चाहिए। तो 3 से 4 वर्किंग डेज में आपकी ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुली प्रोसेस होके यूनिट्स आपके डीमैट अकाउंट में या पोर्टफोलियो में आ जाएंगे, और फिर आप उन्हें यहाँ पर चेक भी कर सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको SIP कैसे लगानी है धन एप्लीकेशन में समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाना। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप तो बिल्कुल मुझसे पूछ ही सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।